रणवीर कपूर, जिनकी एनिमल मूवी के बाद लोग उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार मानने लगे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने करियर में सिर्फ 21 मूवीज ही करी हैं, बट उन मूवीज के बीच में उन्होंने काफी सारे रिस्क भी लिए हैं और कैसे वो अपनी आने वाली नेक्स्ट मूवी के साथ अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, जो कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो ऑल ओवर इंडिया सुपरस्टार बन जाएंगे, यानी पैन इंडिया सुपरस्टार। बट कैसे और क्या क्या रिस्क लिया है रणवीर कपूर ने अपने करियर में और ऐसी कौन कौन सी उनकी अपकमिंग मूवी है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, रणवीर कपूर ने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत करी थी न्यूयॉर्क में ली स्टारबक थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से, जिसके बाद उन्होंने मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया, जिसमें सबसे पहले है अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की मूवी आ अब लौट चले, जिसको ऋषि कपूर ने डायरेक्ट किया था। और उसके बाद 2005 में आई संजय लीला बंसाली की मूवी ब्लैक में। और इसी बीच रणवीर कपूर ने कर्मा नाम की एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था, जो कि तुम्हें यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। और फिर ये सारी चीजें करने के बाद रणवीर कपूर ने संजय लीला बंसाली की 2007 में आई हुई मूवी सावरिया से डेब्यू किया था एज अ लीड, जो कि एक म्यूजिकल रोमांस मूवी थी, जो कि शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम के साथ क्लैश में रिलीज हुई थी। और तुम्हें तो पता ही होगा कि उस टाइम पे शाहरुख खान का गोल्डन एरा चल रहा था, जिस वजह से सावरिया मूवी ओम शांति ओम के नीचे दब गई थी और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। बट उसके बावजूद रणवीर कपूर लोगों की नजरों में आ गए थे, क्योंकि भले ही मूवी ना चली हो, लेकिन मूवी के जो गाने थे वो सुपर हिट हो चुके थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आती है बचना है हसीनो, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एवरेज परफॉर्म करती है, ना तो ये मूवी हिट होती है और ना फ्लॉप। और फिर उसके बाद आती है वेक अप सिड, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी डिफरेंट मूवी थी, जिसमें म्यूजिक से लेकर मूवी की स्टोरी और एक्टर सब कुछ बेस्ट था। और ये मूवी अयान मुखर्जी की फर्स्ट मूवी थी और रणवीर कपूर की ये फर्स्ट मूवी थी जो कि हिट हुई थी उस टाइम पे। एंड फिर उसके बाद उनकी कुछ और मूवीज आती हैं, जैसे कि अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, राजनीति और अनजाना अनजानी। और इन चारों ही मूवीज में रणवीर कपूर ने काफी डिफरेंट रोल प्ले किए थे, जिसमें लोग उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसमें से कुछ मूवीज एवरेज थी और कुछ मूवी फ्लॉप। और फिर उसके बाद आती है एक ऐसी मूवी जिसको आजकल लोग कल्ट क्लासिक बोलते हैं, जिसका नाम था रॉकस्टार, जिसको इम्तियाज अली ने डायरेक्ट करा था। और उस टाइम पे इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक कमाई करके हिट हो गई थी। और फिर धीरे धीरे इस मूवी ने अपनी कल्ट फॉलोइंग बना ली, जिस वजह से ये मूवी आज भी रेलेवेंट है, चाहे इसका म्यूजिक हो या फिर रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस और इस मूवी के डायलॉग्स, लोग आज तक उनको याद करते हैं। और यहाँ तक इन मूवीज के साथ रणवीर कपूर को लोग एज एन टैलेंटेड एक्टर देखने लगे थे और हर जगह उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ होती थी। और फिर उसके बाद आती है दो ऐसी मूवी जिससे रणवीर कपूर स्टार बन गए, जिसमें सबसे पहले है अनुराग बासु की बर्फी, जिसमें जो रणवीर कपूर का कैरेक्टर होता है वो गूंगा बहरा होता है। और उस टाइम पे कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि मूवी का लीड हीरो गूंगा बहरा भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसी रेयरली ही कोई मूवी होगी जिसमें हीरो गूंगा बहरा हो। और तो और ज्यादातर एक्टर उस टाइम पे इस तरीके की कैरेक्टर को करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और ये रिस्क लिया रणवीर कपूर ने उस टाइम पर। इनफैक्ट ऋषि कपूर ने भी रणवीर कपूर को इस तरीके की मूवी करने को मना करा था, बट फिर भी उन्होंने ये मूवी करी और फाइनली मूवी रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी सक्सेसफुल हुई और रणवीर कपूर के करियर की फर्स्ट 100 करोड़ कमाने वाली मूवी बन गई। और तो और इस मूवी की वजह से रणवीर कपूर को भी काफी अप्रिशिएशन मिली थी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। और फिर बर्फी मूवी के बाद आती है ये जवानी है दीवानी, और शायद ही यंग जनरेशन में कोई ऐसा होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो, जो कि उस टाइम पे रणवीर कपूर की बिगेस्ट ओपनर मूवी बन गई थी और साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से भी एक थी। और पब्लिक में आज तक इस मूवी का अच्छा खासा क्रेज है, जहाँ पे इस मूवी के सक्सेसफुल होने के बाद रणवीर कपूर को लोग एज एन स्टार कंसिडर करने लगे थे और उनकी अपकमिंग मूवीज को भी सीरियस लेने लगे थे। और यहाँ तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट फिर शुरुआत होती है रणवीर कपूर के डाउनफॉल की और रिलीज होती है बेशरम मूवी, जिसकी ओपनिंग तो काफी अच्छी थी, मगर नेगेटिव रिव्यूज और प्रेडिक्टेबल प्लॉट की वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई। और इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद रणवीर कपूर ने टोटल 5 मूवीज करी, जिसमें से सिर्फ ए दिल है मुश्किल जो की एवरेज थी और बाकी की सारी मूवीज फ्लॉप थी, जिसमें है रॉय, बॉम्बे वेलवेट, तमाशा और जग्गा जासूस, जो की बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर, जहाँ पर तमाशा और जग्गा जासूस जैसी मूवीज फ्लॉप होना डिजर्व भी नहीं करती थी। और भले ही बाकी की मूवी कैसी भी हो, मगर रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस सब मूवी में बेस्ट थी। और लाइन से इतनी सारी मूवीज फ्लॉप होने के बाद लोग भी उन पे डाउट करने लगे थे कि अब रणवीर कपूर का कमबैक हो भी पाएगा या नहीं। और यहाँ तक रणवीर कपूर के पास सिर्फ एक लास्ट होप बची हुई थी, जो कि थी संजू, और वो एक बायोपिक थी संजय दत्त की लाइफ पर। और उस मूवी के रिलीज होने के बाद रणवीर कपूर का सिर्फ कमबैक ही नहीं हुआ, बल्कि ये मूवी उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई और इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएशन मिली थी, जिसके बाद लोगों ने उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को फिर से सीरियस लेना शुरू कर दिया। बट फिर आ जाता है कोविड, जिसके बाद सीधे 2022 में ही हमें रणवीर कपूर की नेक्स्ट मूवी देखने को मिलती है, जिसका नाम था शमशेरा, जो कि बायकॉट का शिकार हो गई, क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था और रणवीर कपूर के भी कुछ ऐसे पिछले स्टेटमेंट्स थे जिस वजह से उनको भी काफी हेट मिला और इसी वजह से शमशेरा फ्लॉप हो गई। और फिर आता है रणवीर कपूर और अयान मुखर्जी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, जिसको बनने में ही 7 साल लग गए थे। और इस मूवी के साथ भी वही शुरू हो गया जो कि शमशेरा के टाइम पे शुरू हुआ था, यानी बायकॉट, और वो भी इसके ट्रेलर के कुछ पर्टिकुलर सीन्स के ऊपर, जिस वजह से मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे भी काफी असर पड़ा और ये मूवी एक एवरेज मूवी बन के
रह गई। बट इस मूवी को देखने के बाद इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस मूवी का VFX और CGI काफी बेस्ट था और ये ब्रह्मास्त्र मूवी 3 पार्ट्स में बनने वाली थी, जिसके 2 पार्ट्स की बात आगे इस वीडियो में करेंगे। जहाँ पे उससे पहले बात कर लेते हैं 2023 में आई हुई रोमांस कॉमेडी मूवी तू झूठी में मक्कार, जो कि ठीक ठाक बिजनेस करके एक हिट मूवी बन गई थी। बट फिर आती है रणवीर कपूर के करियर की मच एंटिसिपेटेड मूवी, जिसके अनाउंसमेंट वीडियो के बाद ही इस मूवी की हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उस मूवी का नाम था एनिमल, जिसको संदीप रेड्डी वंगा डायरेक्ट कर रहे थे, जिनकी पिछली मूवी कबीर सिंह थी, जिसको काफी लोगों ने वॉलेंट मूवी बोला था। और एनिमल मूवी के साथ संदीप रेड्डी वंगा ने उन लोगों को जवाब देते हुए ये कहा कि अब मैं बताऊंगा कि असली वॉलेंट मूवी होती क्या है, और बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर इस तरीके की मूवी करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इस तरीके की मूवी से उनकी इमेज को फर्क पड़ सकता है। बट यहाँ पे रणवीर कपूर ने अपनी इमेज की परवाह न करते हुए रिस्क लिया एनिमल करने का, और फिर मूवी के रिलीज के बाद रणवीर कपूर की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, और यहाँ तक तो इस मूवी से बॉबी देओल का भी कमबैक हो गया, और इस मूवी ने टोटल 900 करोड़ रुपए कमाए थे, और ये मूवी काफी बड़ी सक्सेसफुल मूवी बन चुकी थी। और फिर इस मूवी के बाद रणवीर कपूर को नेक्स्ट सुपरस्टार की तरह देखा जाने लगा। और यहाँ पर तुम रणवीर कपूर के करियर में ये देख सकते हो कि बंदा शुरुआत से ही अपने करियर में काफी सारे रिस्क लेता रहा, चाहे रॉकेट सिंह जैसी मूवी हो, या फिर बर्फी जैसी मूवी, या बॉम्बे वेलवेट जैसी क्राइम ड्रामा मूवी हो, या फिर ब्रह्मास्त्र जैसी VFX हैवी मूवी, और अब एनिमल जैसी वायलेंट मूवी। रणवीर कपूर ने अपने करियर के हर फेज में कहीं न कहीं रिस्क लिया है, और भले ही मूवी फ्लॉप हुई हो या फिर हिट, रणवीर कपूर ने अपने करियर में रिस्क लेना नहीं छोड़ा, जिस वजह से ये सुपरस्टार बनना डिजर्व भी करते हैं, और अब अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं रामायण जैसी मूवी कर, जिसमें वो श्री राम का रोल प्ले करेंगे, जिसमें अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो इस मूवी का हाल भी आदि पुरुष जैसा हो सकता है। बट अगर मूवी में सब कुछ सही रहा तो रणवीर कपूर इस मूवी से नेक्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार बन जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और उसके अलावा उनकी और भी काफी सारी बड़ी बड़ी मूवीज हैं जो कि लाइनअप में हैं, जैसे कि एनिमल का सीक्वल एनिमल पार्क, जिसमें हमें उनका डबल रोल देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद ब्रह्मास्त्र के 2 पार्ट जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, एंड संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर, और फिर उसके बाद कहीं जाके हमें धूम 4 भी देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी मूवीज काफी बिग बजट मूवी हैं और मच एंटिसिपेटेड मूवीज हैं। तो चलो अब तुम कमेंट में बताना कि रणवीर कपूर की कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है और उनकी कौन सी अपकमिंग मूवी के लिए तुम एक्साइटेड हो, और तुम्हें क्या लगता है रणवीर कपूर डिजर्व करते हैं पैन इंडिया सुपरस्टार बनना या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज राहुल फ्रॉम RD वॉचर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।